नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? सब कुछ बढ़िया? बढ़िया ही होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हमारा जो भी लेसन नंबर 2 चल रहा था, मैथमेटिकल मेथड्स, तो इसका ये लेक्चर नंबर 7 है। ओके, तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज को शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल, आई थिंक सभी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ अतुल, ये आप सबको पता है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से एक एक ऑप्शन आपको चूज करना है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्टिंग अलोंग +6 एंड -6 एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज। तो यहाँ पर क्या पूछा है? रिजल्टेंट फोर्स पूछा है। किन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट पूछा है? एक है 10 न्यूटन जो +6 एक्सिस के डायरेक्शन में लगा है, एक है 15 न्यूटन जो -6 एक्सिस के डायरेक्शन में लगा है। लेट्स से ये है आपका ओरिजिन। तो एक यहाँ पर लगा है, एक है ये 10 न्यूटन जो +6 डायरेक्शन में लगा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वाला फोर्स है। कितना है? 15 न्यूटन। ये -x। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ही दिखाता हूँ। ये माइनस मतलब इस लेफ्ट साइड में लगा है। ओके, वो कितना लगा है? 15 न्यूटन। तो सिंपली यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा? जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट विल बी, ये होगा, लेट्स से हम इसे कहेंगे F1। ये है आपका F2। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। तो ये होगा आपका प्लस डायरेक्शन का F1। ओके, एंड ये माइनस डायरेक्शन, प्लस माइनस डायरेक्शन का ऐसे माइनस लिखा तो भी चलेगा, -F2। तो ये कितना होगा आपका? 10 -15, तो ये लगेगा -5। ठीक है, तो जो भी रिजल्टेंट फोर है वो है 5 न्यूटन, एंड ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस लग रहा है ना, तो ये है नेगेटिव। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर भैया आएगा 5 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो। फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड हैव। अगर आपके पास दो वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर कोई दो वेक्टर का डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। लेट्स से ये वाला वेक्टर है, ओके, और ये एक वेक्टर है। तो ये आपका ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखो और दोनों का डायरेक्शन देखो, सेम है। इसी वजह से ये दोनों वेक्टर इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग है, तो वो इक्वल वेक्टर नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड अलग है तो ऑब्वियसली वो इक्वल वेक्टर नहीं रहेंगे। तो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, C1 is what the right answer here. Next, magnitude of scalar product of two unit vector perpendicular to each other. अब आपके पास लेट से दो यूनिट वेक्टर है, तीन यूनिट वेक्टर होते हैं। लेट से ये तीन डायरेक्शन में, ये है आई कैप, लेट से देन है ये है जे कैप, एंड देन ये है के कैप। अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं अपने आप को। ओके, अब इन दोनों में से कोई भी दो लिए, लेट से आई कैप डॉट डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, आई कैप डॉट जे कैप। तो हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो भी होता है, ओके। और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एज वेल एज उसका कोसाइन एंगल जो इन दोनों में है उसका प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है? वो है यहाँ पर 90 डिग्री। तो कॉस 90 आपका आएगा कितना? कॉस 90 भैया आएगा 0। ठीक है, तो आई कैप डॉट जे कैप आएगा आपका 0, क्योंकि कॉस 90 0, 0 इंटू एनीथिंग, उनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो 0 इंटू 1 0 ही आएगा। तो दो वेक्टर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर वो पैरेलल है तो वो 1 आता है, बट वो अगर परपेंडिकुलर है तो वो 0 आता है, क्योंकि कॉस 90 0 आएगा। नेक्स्ट देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर। अब यहाँ पर भी दो यूनिट वेक्टर है, और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा यहाँ पर कितना है? थीटा है 60 डिग्री।
ओके, तो और यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? लेट्स से दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी एंड साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है वो हमें, अब ये यूनिट वेक्टर्स है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड वन आएगा, तो ए बी की जगह पर ऑब्वियसली ये वन आएगा, इनटू साइन 60। साइन 60 भैया कितना होता है? √3/2 होता है, तो इंटू √3/2 आएगा, तो आंसर आपका आएगा √3/2। D1 इज व्हाट राइट आंसर हियर। ठीक है, तो वेक्टर्स का दो वेक्टर का जो भी दो यूनिट वेक्टर है उनका जो भी वेक्टर प्रोडक्ट है, अगर वो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है उनके बीच में, तो उनका जो भी आंसर आएगा, मतलब वो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो √3/2 आएगा। ओके, और उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री में उसका डायरेक्शन होगा। ये हमने बेसिक्स क्लास में किया था। नेक्स्ट, if A, B and C are three vectors, then which of the following is not correct? A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर है, तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो हमें पता है अगर वो डॉट प्रोडक्ट है तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर लेट्स से 4x इन ब्रैकेट 2x प्लस 3x होगा, तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके इससे और उन दोनों का एडिशन करते हैं। 4x इंटू 2x प्लस 4x इंटू 3x ऐसा करेंगे, राइट? तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। देन ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। 4 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4, तो डॉट प्रोडक्ट में वो होता है। बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। जैसे कि उस वेक्टर की जो भी डायरेक्शन होगी नए वेक्टर की, क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी वेक्टर बनेगा वो जो भी नया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमेशा इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर उनका ये बदल गया, लेट्स से यहाँ पर मैंने किया, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और ये इनका लेट्स से थीटा है, तो इनका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ये इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो ये क्या है? हमारा ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक, अब मैंने उल्टा किया, लेट्स से ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर टू ए वेक्टर, डायरेक्शन देखो थीटा की, तो ये जाएगा नीचे। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, बट डायरेक्शन इक्वल नहीं रहेगी, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी। ये है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। समझ में आया? तो आपको यहाँ पर राइट हैंड रूल सिंपल फॉलो करना है। तो C1 इज व्हाट द इनकरेक्ट हियर। और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो D1 AN ये सही है, बट जो आपका सी है ये इनकरेक्ट है, जो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास, जिसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ रिलेशंस बताने हैं। पहला वाला है, शो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई √2 इज ए यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हमें दिखाना है। अब यूनिट वेक्टर हमें पता है, ए कैप, ए कैप क्या होगा यहाँ पर? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन आता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है? वन। तो पहले हम डायरेक्टली वही चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, तो ये यहाँ पर क्या आएगा? √ऑफ, ओके पहले हम इस वेक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे, -1/√2 जे कैप। अब हमें यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फिर से √ऑफ ax² प्लस ay²। ax ay क्या है? मैग्नीट्यूड है उस कंपोनेंट का, x डायरेक्शन का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, एंड ay मतलब y डायरेक्शन के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस ये 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, प्लस माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, ये माइनस है एक्चुअली यहाँ पर। ओके,
1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 आएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1। तो यहाँ पर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला 1। और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो होता है यूनिट वेक्टर इन दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, क्लियर। चलो। ओके, सो इट्स प्रूव्ड, ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ पर दो वेक्टर्स है। अब इन दो वेक्टर्स का हमें एडिशन करना है। तो सिंपल एडिशन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, सिंपल अलजेब्रा का रूल्स यूज करके। तो 3 i कैप प्लस 1 i कैप, 4 i कैप, देन 4 j कैप माइनस 1, ये होगा प्लस 3 j कैप। और प्लस k कैप माइनस k कैप कैंसिल होगा, तो इतना ही रहेगा। ओके, अब इनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, √a x स्क्वायर, ए एक्स क्या, सॉरी वी एक्स क्या है यहाँ पर, 4 का स्क्वायर, प्लस v y स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर क्या है 9, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा भैया 16 + 9, एंड दैट इज व्हाट, 25। तो मैग्नीट्यूड हुआ 5। ओके, 5 यूनिट्स कुछ तो। चलो, तो ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। ओके, अब नेक्स्ट। यहाँ पर क्या करना है, अगेन आपके पास दो वेक्टर्स है, एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वही सेम करना है, बट यहाँ पर अलग से डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे डायरेक्टली करेंगे। लेट से 2i - 6 j i कैप है, 2i - 6 ये आएगा -4 i कैप, देन -3 + 5 ये आएगा आपका +2 j कैप। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा -4 का स्क्वायर आएगा 16, +2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ये होगा 20। 20 मतलब हुआ आपका 5 4 जा, तो ये हुआ 2√5। तो मैग्नीट्यूड आया 2√5 यूनिट्स। ओके, नाउ डिटरमाइन द डायरेक्शन। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन भैया। अब डायरेक्शन के लिए हमें यूज करना होगा tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है, लेट्स से वी वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वी एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। वी वाई कंपोनेंट कितना है यहाँ पर 2, एक्स कितना है -4, तो आपका आएगा -1/2, ये आएगा tan थीटा। तो यहाँ पर भैया थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा tan 1 ऑफ -1/2। तो ये एज इट इज ऐसे रखा तो भी चलेगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि लॉग टेबल से यूज करके tan 1 ऑफ -1/2 फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, विथ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से है। ठीक है, सो थीटा विल बी tan 1 -1/2। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सिंपल वाला क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर विच इज पैरेलल टू वी वेक्टर। ओके, एक वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, इससे हमें डब्ल्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है, जो पैरेलल है किससे, i कैप - 2 j कैप से, जिसका मैग्नीट्यूड है 10। तो एक काम करेंगे, अब देखो दोनों पैरेलल है मतलब दोनों का डायरेक्शन इक्वल होगा, तो इसका मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज डब्ल्यू वेक्टर एंड वी वेक्टर आर पैरेलल टू each other, then v cap that will be equal to w cap।
लाइक दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो पहले वी कैप निकालेंगे, वी कैप, अब यहाँ पर क्या बनेगा, वी कैप क्या होता है, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। वी वेक्टर कितना है यहाँ पर, आई कैप माइनस टू जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यहाँ पर क्या बनेगा, रूट ऑफ x1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, आई कैप माइनस टू जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5। चलो, अब यही इक्वल है किससे, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा, सॉरी नॉट ओमेगा, डब्ल्यू कैप। ओके, तो हमें निकालना है वेक्टर। तो ये क्या बनता है, ये बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू, इनटू क्या, इनटू उसका डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया है 10, तो होगा 10, ये हमने निकाला है, यूनिट वेक्टर निकाला है, उसका क्या है, आई कैप माइनस टू जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5। तो करो मल्टीप्लाई भैया, तो 10 रूट ऑफ 5 आई कैप माइनस 20 रूट ऑफ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 जे कैप। तो ये मिला आपका वेक्टर। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। शो दैट वेक्टर्स ए वेक्टर, चलो ए वेक्टर यहाँ पर कुछ दिया है हमें, एंड बी वेक्टर कुछ दिया है हमें, तो ये दोनों पैरेलल हमें दिखाने, तो अलग अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं। इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट होगा, वो कितना आना चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, पैरेलल है ना, पैरेलल है तो 1 आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए 1। ओके, 1 नहीं आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। ओके, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड आना चाहिए अगर वो पैरेलल है तो, एंड उनका क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए 0। ठीक है, एंड अगर वो पैरेलल है तो, अगर वो पैरेलल है तो इनका जो भी एक्स कंपोनेंट है टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ बी, देन मतलब इंडिविजुअल जो भी एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट है उनका जो भी रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा और वो इक्वल होगा, जैसे कि ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स विल बी इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय बी वाई विल बी इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड बाय बी जेड, दैट विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए कुछ तो। ठीक है, तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। आप कर सकते हो, मतलब ऐसा चेक कर सकते हो, नहीं तो मुझे बोलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर, अरे ये इरेज नहीं हो रहा, हाँ, यहाँ पर कंपोनेंट्स चेक करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, देन their corresponding components nuns will be proportionate, will be in proportion। ठीक है, तो लेट्स चेक दस, लेट्स से ए एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स, वो कितना है, ये है 2, ये है 1, ये है 2/1, देन लेट्स से 2/1 मतलब 2 आया, लेट्स से ए वाई डिवाइडेड बाय बी वाई, ये वाई कितना है 5 डिवाइडेड बाय बी वाई कितना है आपका 5/2, तो सिंप्लीफाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 1 2/5, तो 5 5 कैंसिल, ये बचा 2। देन ए जेड डिवाइडेड बाय बी जेड, तो ए जेड कितना है -6 डिवाइडेड बाय बी जेड है -3, सो माइनस माइनस कैंसिल, विल गेट 2, 3 टू द 6। ओके, सो 10 ए एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स इक्वल टू ay divided by by is equal to az divided by bz। Therefore a vector and b vector are parallel, parallel to each other। खत्म। ठीक है, तो ऐसे हमने दो क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड क्वेश्चन जो भी है हम दूसरे क्लास में करेंगे, तब तक शुक्रिया, धन्यवाद।